आज की हिंदी कहानी घमंड पैसे का। नितिन की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। नितिन गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारन गोद में बच्चा लिए आकर खड़ी हो गई और शीशे पर खटखट करने लगी। नितिन को बहुत गुस्सा आया। वो गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती? भिखारिन ने कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। नितिन ने फटकारते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। तभी पास में खड़ा उसका दोस्त प्रशांत बोला, ये लो मेरा लंच, तुम खा लेना और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। प्रशांत को देखकर नितिन थोड़ा सा झेप जाता है। वह भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुआई देकर चली गई। नितिन ने कहा, यार तू क्यों इन लोगों को सर पर चढ़ा लेता है? तुझे पता भी है कल से रोज तेरे पीछे पड़ जाएगी। वैसे अब तू खाएगा क्या खाना? और पैसे तो तूने उसे दे दिए। प्रशांत बोला, हम जिस लायक है हमें औरों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफिन से खा लूँगा, क्यों नहीं खिलाएगा क्या? ये सुनकर नितिन जोर से हंस पड़ा। उसे देखकर प्रशांत भी हंस पड़ा। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अगले दिन प्रशांत ज़्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। नितिन को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने प्रशांत से फिर बात की, यार तेरे पर पैसे फालतू है क्यों जो इन लोगों पर लुटाता रहता है? प्रशांत बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने माँ को सारी बात बताई। अब वो उसके लिए अलग से खाना बना देती है, साथ ही बच्चे के लिए कुछ न कुछ भेज देती है। अब तो इनसे एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी किसी की मदद करके देख, तुझे कितना मज़ा आएगा। नितिन कहता है, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्यों लुटाए। मेरे परिवार में कोई भी दान वगैरह नहीं करता है, और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। प्रशांत हंसकर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। इस पर नितिन बोलता है, देख ये भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। प्रशांत कहता है, एक काम करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद एक बार यही मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहाँ तक पहुँचा। नितिन प्रशांत से मिलने का वादा कर लेता है। कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों बिछुड़ जाते हैं। एक दिन नितिन अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि स्कूल के पास ही एक छोटी सी दुकान है। बच्चों के खाने पीने का सामान बेचने की उस पर छोटा सा लड़का और उसकी माँ बैठे थे। नितिन पहचान गया कि ये तो वही भिखारिन है जिसे प्रशांत अक्सर पैसे दिया करता था। उन्हें देखकर उसे प्रशांत की याद आ गई, लेकिन वह उसे कहाँ ढूंढे। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका मैनेजर नितिन से मीटिंग करता है।
सर, आपके पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस ही ठप बैठ गया। एक गलत साइट पर बिल्डिंग बनाकर सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर यह हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। नितिन बोलता है, मैं जानता हूँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे बिजनेस को। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो। कल उस नए इंजीनियर से मैं खुद मिलकर उसे प्लान समझाता हूँ। हमें किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन नितिन जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंच जाता है। वहाँ वह इंतजार करने के बाद इंजीनियर के कैबिन में पहुंचता है। नितिन बोलता है, सर, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता। एक बार देख तो लीजिए सर। तभी वो गौर से देखता है, यह तो उसका दोस्त प्रशांत था। उसे देखकर नितिन बहुत खुश होता है। प्रशांत भी सीट से उठकर उससे गले मिलता है। नितिन कहता है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। ये सुनकर प्रशांत कहता है, नीतीश, ये प्रोजेक्ट मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता हूँ। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई, उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यह सुनकर नितिन प्रशांत के पैर पकड़ लेता है। यार, ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है, अगर ये प्रोजेक्ट न मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्रशांत नितिन से कहता है, चल मेरे साथ। वह नितिन को लेकर उसी स्कूल के सामने पहुंच जाता है। वहां जाकर प्रशांत कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी, हमेशा फटकार देता था। मैंने इसकी थोड़ी सी मदद की और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देख, भीख तो तू भी मुझसे मांग रहा है, इसमें और तुझमें क्या फर्क रह गया। मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तूने सिर्फ पैसा कमाया, धुआ नहीं। आज वह भी तेरे पास नहीं है जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था। आज उसी ने तुझे बर्बाद कर दिया। ये सुनकर नितिन के आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हाँ, तू ठीक कह रहा है। मेरे परिवार ने कभी किसी की मदद नहीं की, यही शिक्षा उन्होंने मुझे दी। प्रशांत नितिन को लेकर उसी दुकान पर पहुंच जाता है। वह औरत उन्हें देखकर उनके पास जाती है। भैया, आप आइए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। प्रशांत बोला, नहीं मांझी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, कोई परेशानी तो नहीं है। वह औरत बोली, भैया, आपके कारण हम भिखारी की जिल्लत से बाहर निकल आए। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है, यही पास में हमने एक कमरा किराए पर ले लिया है। मैं अपने बेटे को पढ़ा कर आपके जैसा अफसर बनाना चाहती हूँ। पूरी जिंदगी भी लगी रहूँ तो आपका एहसान नहीं चुका सकती। उनसे मिलकर नितिन को भी अच्छा लगा। वहाँ से कुछ दूर जाकर वह बोला, प्रशांत, अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, नए सिरे से शुरुआत करूंगा, ईमानदारी से, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करूंगा। उनसे मिलकर नितिन को भी अच्छा लगा। वहाँ से कुछ दूर जाकर
वो बोला, प्रशांत अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, नए सिरे से शुरुआत करूंगा, ईमानदारी से, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करूंगा। प्रशांत बोला, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दिलवा सकता हूँ। नितिन अपने दोस्त के गले लगकर रोने लगता है। इन आंसुओं में उसका घमंड भी बह गया था।